जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती, भगवान शिव शंकर और पार्वती माता, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के दुलारे श्री हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से आग्रह है, विनती है कि वह अपने निज धाम से हमारे यहाँ पर कथा सुनने पधारें। और हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी कथा सुने। आज हम मास परायण 5वां विश्राम के बाद कथा आरंभ करेंगे। इससे पहले की जो कथा थी, हमने मनु और शत्रुपा की कथा आपको बताई थी। ऐसा ही हमें भी अपने जीवन में सोचना चाहिए, क्योंकि एक समय पे ना तो पैसा साथ देता है और न ही काया साथ देती है। हमने अपने सभी लालच बंधनों को छोड़कर ये नहीं सोचना चाहिए कि एक उम्र जब बुढ़ापा आएगा तभी जो है हमें ये सब करना चाहिए, वेद पुराण पढ़ने चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हमें बहुत पहले से ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो पहले नर्सरी में जाता है, फिर पहली, फिर दूसरी, ऐसे सीढ़ी चढ़ता है। एकदम कॉलेज में नहीं भेज सकते उसको। और सभी युवाओं को यह ज्ञान होता है कि भाई पहले पढ़ाई करनी है, फिर कॉलेज जाना है, फिर ये एजुकेशन प्राप्त करनी है, फिर ये करना है जीवन में लक्ष्य पाने के लिए। लेकिन असली जो लक्ष्य है वह इस शरीर की गति से मुक्ति पाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, जैसा शत्रुपा और मनु जी ने किया है। तो भगवान के राम अवतार के विभिन्न विभिन्न कारण हुए, जो हमने अब तक बताया है। इससे आगे भी होगा, वह कथा में आएंगे, हम आपको बताएंगे। तो 5वां विश्राम के बाद की मास प्रायण के उसके बाद की जो कथा है वो हम आज आपको सुनाएंगे। चौपाई है। सुनो मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक केकय देसु, सत्य केतु तह बसहि नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। राम। अगली चौपाई है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राम। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। राम। भाही भाही परम समिति, सकल दोष छल बर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नरप दीन्हा, हरिहित आपू गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। राम। दोहा है। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा।
उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राम। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। राम। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राऊ हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। राम। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन रप चलेऊ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। राम। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, ले ले दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राम। दुआ है। सौबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राम। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु पे भूमि सुहाई। सब दुख प्रजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। राम। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नीत नीति। सुर गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। राम। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देही विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र और वेद और पुराण सुनता था। राम। नाना भापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। राम। दोहा है। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राम। चौपाई है। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी,
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके जाता था। राम चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गए हूँ, मृग पुनित बहु मारत भय हूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राम फिरत बिपिन नृप दीख बराहूं, जनु बन दौरे हूँ सिसिहि ग्रसिराहूं। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मन हो क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। राम कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुराहत है हारो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। राम दोहा है, नील महिधर शिखर सम देखी विशाल बराहूं। चपरी चलेऊ है सुटुकी, नरप हाकी न होई निभाऊं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राम आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेऊ बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गए हूँ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राम तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलेऊ सग लागा। राजा तक तक कर तीर चला रहा है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध की वश उसके साथ लगा चला जा रहा है। राम गयों दूर दूरी घन गहन बराहूं, जह नहिन गज बाज निभाहूं। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राम कोल बिलोक की भूप बड़ धीरा, बागी पैठ गिरे गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। राम दोहा है, खेद खिन क्षुदित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। राम फिरत विपिन आश्रम एक देका, तह बस नरपति कपट मुनि भेसा। जासु देश नरप ले न छड़ाई, समर सेन तज गयों पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था।
और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। राम समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। राम रिस उर मारी रंक जिमिज राजा, विपिन बसई तापस के साझा, तासु समीप गवन नरप कीना, यह प्रताप रवि ते ही सब तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राम राउत रशित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना, उत्तरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ने कहूँ निज नामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राम दोहा है, भूपति त्रसित बिलोक हिते ही, सरबरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीने नरपति हर्षाई। राजा को प्यास सा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। राम गए श्रम सकल सुखी नृप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गए हूँ, आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, राम को तुम्हें कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तपस्वी सुंदरवाणी से बोला था कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राम नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मनीषा, फिरत अहेर परेहु भुलाई, बड़े भाग देखेहु पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। राम हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। राम दोहा है, निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानी, तुम्ह जायहु होत निभान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। राम तुलसी जसी भव्यता ते ही तैसी, मिलहि सहाई, आपनु आवहि ताहि पाहि, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। राम भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांधि तर तुरग तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति प्रशंसेहु ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया।
राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। राम। पुनि बोले हूँ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूँ ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राम। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट नर करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। राम। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनी काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आंवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वेर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। राम। दोहा है, कपट बोरी बानी मृदुल, बोले हूँ जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वारहीन हैं। राम। कह नरपजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहे ही अपन अपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। राम। तैहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। राम। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए सब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। राम। चौपाई है, सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले हूँ अधिक सनेस जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीतेक बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। राम। दोहा है, अब लगी मोहि न मिले हूँ कोऊ, मैंने जनवाऊँ काहूँ। लोक मान्यता अनल समकर, तप कानन दाहूँ। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। राम। सोरठा है, तुलसी देखी सुबेसु, भूले ही मूड न चतुर नर। सुंदर के ही पेखु बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है।
राम। चौपाई है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। राम। तुम है सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहित परतोरे। अब जो तात दुरावाऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। राम। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सौ बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस व्यज्ञधानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, राम। नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोलेऊ पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। राम। दुआ है। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हो तू तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। राम। जनी आच रजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। राम। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृप ही सुनिस अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। राम। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राम। सुनी महीप तापस बस भय हूँ, आपन नाम कहन तब लय हूँ। कह तापस नृप जानहु तो ही, कीने हूँ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। राम। सोटा है। सुनु महिष असी नीति जह तह, नाम न कहीं नरप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। राम। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिहि राजा, कहीं न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम भानु प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे।
हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। राम। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। राम। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद पिने किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। राम। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम उर हों अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। राम। दुआ है, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जनिकोऊ। एक छत्र रूप रिपुहीन मही, राज कल्प सत हूं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एकंटक राज्य हो। राम। कहे तापस नरप ऐसे ही होऊं, कारण एक कठिन सुनु सऊ। कालहु तू पद नाही सीसा, एक विक्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। राम। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हे के कोप न कौं रखवारा। जो विप्रनह बस करहु नरेसा, तो तुह बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राम। चलन ब्रह्मकुल सन बरी आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राम। हर से हूँ राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। राम। इसी के साथ आज की जो कथा है वह हम यहीं पर विश्राम करते हैं। हम अपनी छोटी छोटी कथा अपने वीडियो में 30-35 मिनट की जो राम कथा है वो हम आपको सुनाएंगे, ताकि आप लोगों का मन भी आधा घंटे तो भगवान में लगा रहे। ज़्यादा देर में लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए हम आधे घंटे के आसपास की 30-35 मिनट तक की कथा हम आपको अपने हर वीडियो में देते हैं। हम कथा तो इससे आगे भी कई बार पढ़ते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितने भी श्रोतागण हैं उनको यह कथा 30-35 मिनट के आसपास में मिले, ताकि वह समय निकाल कर इसको सुन सकें। आज की कथा को तो हम यहीं पर विश्राम करते हैं और हम अपने आए हुए निज देवों से भी आज्ञा अनुमति लेते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें, और जब भी हम कथा आरंभ करें तो वह समय पर शीघ्र, अति शीघ्र
कथा सुनने आए। इन देवों की हम पर कृपा बनी रहे, हमारा कल्याण हो। जो भी कथा को सुन रहा है बड़े ध्यान से, उसका भी कल्याण हो। इसी के साथ हम अपने लड्डू गोपाल से भी आज्ञा लेते हैं। उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, उन्होंने भी कथा सुन ली है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।